दोस्तों हरे कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके साथ जो है वो विंटर मॉर्निंग रूटीन का पार्ट 5 लेकर आई हूँ। जी हाँ, ये पार्ट जो है वो 5वां है और इसमें मैं आपको लड्डू गोपाल की जो है वो सेवा दिखाऊंगी कि प्रतिदिन मैं कैसे सेवा करती हूँ। अभी लड्डू गोपाल का एक और रूटीन आना है विंटर स्पेशल, वो बाद में आएगा। पहले मैं आपको डेली में जो पूजा चल रही है वो जो सीरीज़ हमारी अभी कंप्लीट नहीं हो पाई है, ये वो है। लड्डू गोपाल को मैंने जगा दिया है, लड्डू गोपाल को दूध का भोग लग गया है। चूँकि मैं मंदिर में आई थी तो पूजा करने के बाद मैंने उठा दिया था, तो वो पार्ट जो है वो जो मैं विंटर स्पेशल मॉर्निंग रूटीन आएगा उसमें वो वाला पार्ट आएगा कि मैं इन्हें उठाती कैसे हूँ। हम सबके उठाने के अपने अपने तरीके हैं, सब अलग अलग तरीके से उठाते हैं। वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था क्योंकि वो सबका अपना अपना तरीका है, इसलिए मैंने उसे शेयर नहीं किया। अब लड्डू गोपाल जी जो है वो जाएंगे स्नान की तरफ। पानी इनका गर्म तो खैर सभी भगवान के लिए गर्म आता है, इनके लिए विशेष गर्म पानी आया है और ये इनकी पोशाक वगैरह मैं रात को ही निकाल के रख देती हूँ। अच्छा, इसी वीडियो में कुछ कमेंट है जिन्हें मैं क्लियर कर दूँगी फटाफट से, क्योंकि कुछ लोगों की आदत है जिन्हें वीडियो तो पूरी देखनी नहीं है, वीडियो तो उन्हें बढ़ानी है। दूसरी चीज़ ये है कि हम पढ़े लिखे तो हैं लेकिन हम प्रयोग नहीं करते अपने दिमाग का। हम ये भी नहीं सोच रहे हैं कि अभी ये सीरीज़ कंप्लीट नहीं हुई है, अगर कुछ चीज़ें नहीं हो रही हैं या नहीं समझ में आ रही तो कम से कम हम थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ा सा सब्र रखें। आगे जब वो कंप्लीट पार्ट हो जाएंगे फिर हम उन बातों को कहें कि भाई ये ऐसा था, तो ऐसा भी नहीं है। हम कोई चीज़ पूरी तरीके से देखना ही नहीं चाहते। चलिए हम फटाफट से जो है वो लड्डू गोपाल का स्नान करवाते हैं और मैं इसी में आपको जो है वो कमेंट में इसी वीडियो में क्लियर कर देती हूँ। अगर आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। इस समय जो है वो समय हो रहा है 5:35। हम चलिए स्नान कराते हैं। लड्डू बाबू स्नान के लिए रेडी, 1 2 3 रेडी। हाँ रेडी है, लड्डू बाबू रेडी है क्योंकि बहुत देर से बैठे हुए हैं। लड्डू बाबू रेडी? हाँ मैं तो रेडी हूँ भाई, मैं कोई गंदा थोड़ी हूँ, मैं तो तुरंत रेडी हो जाता हूँ और नन्ही करता हूँ। ये लड्डू बाबू जो है वो इधर आ गए हैं और अब मैं फटाफट इन्हें स्नान जो है वो करा दूँगी। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, लड्डू बाबू के स्नान में जो कभी भी अंगूठे का प्रयोग नहीं होता है। अंगूठा बल का प्रतीक होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि अंगूठे में शुक्र ग्रह का वास होता है, इसलिए हम जो है वो भगवान के स्नान में कभी भी अंगूठे का प्रयोग नहीं करते। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। देखो चंदन कहाँ कहाँ लग गया, तहाँ लगा दिया। इस औरत ने मुझे तहाँ चंदन लगाया, मैं बता नहीं सकता हूँ, मैं बहुत क्रोधित हूँ। यही जो है मैं इनकी सेवा करूँगी। सबसे पहला कमेंट जो मेरे पास आया था वो ये कि आप तो कहती हैं कि शालिग्राम जी। अच्छा, ये कमेंट भी बड़ा बड़े टॉइंट के हिसाब से होता है, कमेंट ही नहीं होता है, बड़े टॉइंट के हिसाब से। मुझे कभी पढ़ के हंसी आ जाती है कि मेरे साथ इस प्रकार का कमेंट है। अगर इनकी देवरानी जिठानी होंगी तो उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार करते होंगे ये लोग। चलिए फिर भी बताती हूँ मैं आपको। कमेंट ये, अच्छा कुछ लोग कहेंगे लड्डू गोपाल का स्नान ऐसे नहीं कराते, कपड़े कुछ पहनाइए। तो मैंने वस्त्र रूपी ये इनको नज़रिया गले में डाल रखी है, कमर में इनके। आप ऐसे स्नान करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भाई इस समय सर्दी है बहुत। कभी कभी क्या होता है, जब मुझे लगता है कि कोहरा पड़ने वाला है तो मैं शालिग्राम जी को रात में अंदर ले आती हूँ, या नहीं भी पड़ रहा है, वो बाहर रहते हैं, या पड़ भी रहा है तुलसी जी के साथ ही रहते हैं। जब मैं सुबह मंदिर में आती हूँ या मुझे ऐसा लगता है कि आज मुझे वीडियोस बनानी है, आप लोगों को दर्शन करवाने हैं, क्योंकि बहुत रोज़ तो मैं उस तरीके की वीडियो नहीं डालती हूँ। हमारा चैनल ऐसा है, हर प्रकार की वीडियो जो हमारे चैनल पर आती है तो मैं वीडियो में उस दिन रात में लाके उन्हें मंदिर में बैठा देती हूँ, ताकि अगले दिन आप उन्हें वीडियो में देख लें, कहीं वो मिस आउट ना हो। बकाया की दूसरी चीज़ ये है कि धैर्य रखिए, सब्र रखिए। पूजा पाठ कर रहे हैं, सीख रहे हैं तो सब्र रखिए। अभी तो आपने कितनी पूजा देखी ही है, ये तो केवल मात्र आधी थी, सिर्फ 20%। अभी तो देखिए मंदिर में आरती रह गई है, मंदिर की भोग सेवा रह गई है, मंदिर में माँ दुर्गा को कैसे धूप लोबान दिखाते हैं वो रह गया है।
होम कैसे करते हैं वो रह गया है, माँ तुलसी की सेवा कैसे होती है, सूर्यदेव की सेवा कैसे होती है, ये सब चीज़ें तो अभी रह गई हैं। सिर्फ 20% चीज़ें आप लोगों ने देखी हैं। सो मैं इतना ही कहूँगी कि कृपया करके सब्र बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें, चीज़ों को ध्यानपूर्वक देखें और फिर जो है वो कमेंट करें। दूसरी चीज़ें, कल किसी के पास उसी पार्ट सेकंड में किसी का कमेंट आया था कि दीदी जीजू आजकल वीडियो में नहीं आते, आप लोगों की गलत फहमी है, पार्ट सेकंड में ही थे वो, आप लोगों ने देखा ही नहीं। बात यह है कि वीडियो आप लोगों को बढ़ा के देख लेनी है। अच्छा, आप लोग कहेंगे भी कि हमें वीडियो पूरी देखनी है, दीदी पूरी डिटेल में दिखाइएगा हर छोटी बड़ी चीज़, लेकिन देखना आपको बढ़ा करिए। उसी वीडियो में आए हैं वो, उन्होंने सबको राधे राधे बोला है, लेकिन आप बात ये है कि आपको देखना ही नहीं, सुनना ही नहीं। तो मेरे पास कमेंट आए थे कि दीदी जीजू आजकल नहीं आ रहे। बिल्कुल आते हैं भाई, वो दैनिक पूजा में यहीं रहते हैं, उनके जप माल यहीं रहती है, कहाँ जाएंगे, यहीं रखी रहती है यहाँ पर। सो बात ये है कि हमें चीज़ें पूरी देखनी नहीं है, हमें आधी रोटी पे दाल लेके घूमना है। हाँ, तो ऐसी सी स्थिति। एक और कमेंट, दीदी पूजा में सर्वप्रथम दीपक जलाते हैं, वहाँ दीपक जलाते हैं जहाँ रोशनी की कोई व्यवस्था नहीं होती। मैंने पूजा के फर्स्ट पार्ट में ही दिखाया था कि हमारे मंदिर में प्रति रात में एक लाल रंग का दीपक हमेशा जलता रहता है, वो कभी रात में बंद नहीं होता है। हस्बैंड उसको जलाते हैं, ये काम हस्बैंड का, मेरा नहीं, ये जिम्मेदारी उनकी रहती है। अगर मैं बंद कर भी देती हूँ ना, फिर भी वो आके चेक करते हैं कि किस प्रकार से रात में मंदिर का गेट बंद हुआ है या नहीं हुआ। तो वो प्रॉपर आते हैं, देख के मंदिर का दरवाज़ा बंद करके, मंदिर की लाइट चालू करके, अगर कोई भगवान नहीं सोया है तो उनको सुला कर, जैसे कभी कभी क्या होता है, मैं जो है वो कपड़े से समझ जाते हैं, कुछ नियम है पूजा के मेरे, जो जिन्हें देख के वो समझ जाते हैं कि हाँ ये क्रिया अभी नहीं हुई है, ये अभी होनी बाकी है, तो उससे वो समझ जाते हैं। तो उस क्रिया को वो पूरा करके फिर कमरे में जो है वो आ जाते हैं। कुछ लोग मुझसे ये कह रहे थे कि दीदी, अब देखिए 2 वीडियो के साथ चल रही हैं, ये हमारी लड्डू गोपाल की सेवा भी चल रही है और आप लोगों के सवालों के जवाब भी चल रहे हैं। कुछ लोगों का कमेंट ये था कि दीदी आप तो सुबह सुबह नहा के आ जाती हैं, फिर वॉशरूम साफ़ ये वो। तो अगर वॉशरूम की बात करूं तो हमारे घर में 5-6 वॉशरूम है, ठीक है। स्थिति ये है कि वॉशरूम सिर्फ 2 ही यूज़ होते हैं। एक तो मेरा वॉशरूम है जो सिर्फ मेरा है, उसे पतिदेव इस्तेमाल नहीं करते, वो नहीं करते हैं, मतलब नहीं करते, क्योंकि वहाँ मेरा इतना सामान रहता है। वो कहते हैं श्रेया कभी कभी तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि क्या लगाऊँ और क्या ना लगाऊँ। सो ये देखिए मैं चंदन लगाना भूल गई। तो ये हमने लड्डू गोपाल का श्रृंगार कर दिया है। अभी मतलब वो वस्त्र वगैरह हो गए हैं और जो है वो गहने वगैरह इन्होंने पहन लिए हैं। इनका ना मैंने कहीं कंगन गुम कर दिया ये, तो मैंने कंगन पहना दूँ और फटाक से इनका जो है वो श्रृंगार कर दूँ। तो अभी देखिए आपके सामने ही जो है इनका फटाफट से मैं श्रृंगार कर दूँगी। लड्डू बाबू तैयार हो आप? हाँ मैं तो तैयार हूँ, मैं तो तैयारी लेता हूँ अपनी सेवा के लिए, तुम्हें लोग निकलते हो। तो ये देखिए फटाफट से बस मैं इनकी सेवा करूँगी। तो क्या बात चली थी मैं भूल गई, मेरे दिमाग से उतर गई क्या बात कर रही थी। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि दीपक की आवश्यकता पूजा में सर्वप्रथम वहाँ पड़ती है जहाँ अंधेरा होता है। मेरे मंदिर में सर्वप्रथम जो है वो लाल रंग का बल्ब जलता रहता है, जो अंधेरा कभी नहीं होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जब मैं मंदिर में आती हूँ, भगवान को प्रणाम करती हूँ, तो जो दीपक की जगह जो लाइट जलाते हैं ना, वो भी एक तरीके से दीपक ही माना जाता है, ठीक है ना। कहते हैं ना दिया बत्ती कर दो, लाइट जला दो भाई, तो वो यही चीज़ है, कुछ अलग नहीं है, ठीक। तो यहाँ से हम बिंदिया रख देंगे। अच्छा, सर्दियों में हल्का चंदन का श्रृंगार करती हूँ, ज़्यादा नहीं करती, क्योंकि चंदन होता है ठंडा, तो हल्का हल्का जितना मतलब ज़रूरी है कि हाँ लग जाए, बस उतना भर भर के नहीं करती हूँ। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। सो ये कमेंट हो गए हैं क्लियर। अब दूसरा कमेंट एक और कि दीदी आप भगवान जी को फूल उल्टे चढ़ाती हैं। चलिए हो सकता है ये चीज़ आपको लगती हो या ये चीज़ हो भी, मैं मान भी लेती हूँ आप लोगों की बात है, क्योंकि मैंने ये चीज़ कहीं किसी पुराण में अब तक पढ़ी नहीं है। सो इसलिए भी मुझे ये जानकारी नहीं थी कि फूल चढ़ाने की भी कोई विधि है। अच्छा, हमारे घर इतने ब्राह्मण देवता आते हैं, इतनी बार पूजा पाठ होती, कभी किसी ने मुझसे कहा भी नहीं कि ये विधि गलत है, क्योंकि मैं फूल उनके ऊपर नहीं चढ़ा रही हूँ। विधि समझिए, बात को समझिए, मैं फूल उनके ऊपर नहीं चढ़ा रही हूँ, उन्हें समर्पित कर रही हूँ। फूल चढ़ाने में और समर्पित करने में अंतर है, ठीक।
सो हमारे लड्डू बाबू तो बिलाज गए हैं, एकदम जेंटलमैन बनते बाबू, लड्डू बाबू। बढ़िया से इनका श्रृंगार हो गया है, बढ़िया ये बैठे हुए हैं। बस अब पतिदेव के आने की देरी है। जैसे ही वो आते हैं ना तो हम लोग जो है वो चलेंगे कहाँ, आरती की तरफ। सो हस्बैंड आके भोग सेवा करते हैं और आरती लगाते हैं, और उसके बाद जो है वो जप होते हैं, जो भी है फिर आगे की प्रक्रिया आगे चलती है। सो दोस्तों मैं आपको दिखाऊँ, बहुत सारे कमेंट है, दीदी आप जो स्नान कराती हैं पानी कहाँ डालती हैं। सो आज मैं आपको ये पानी डाल के दिखाती हूँ, मैं पानी कहाँ डालती हूँ। बाहर का मौसम भी दिखा दूँगी, मंदिर में समस्त लोगों के आप दर्शन भी कर दीजिए। ये हमारे राम दरबार, दुर्गा जी, शंकर जी, पार्वती जी, और ये देखिए। अच्छा बहुत सारे लोग कमेंट है, दीदी ये आपने न्यू ईयर का पार्ट शेयर कर दिया डेली रूटीन बता के, तो आप चंदन के श्रृंगार से वॉच कर लिया करिए। देखिए उस दिन जब मैंने श्रृंगार किया था वो दूसरा था, वो न्यू ईयर का नहीं था। वो वीडियो मैंने उसी दिन शूट की थी, उसी दिन अपलोड की थी। लेकिन ये वीडियो मैं आज शूट कर रही हूँ, हो सकता है इसको 1-2 दिन बाद अपलोड करूँ। सो ये देखिए आज का श्रृंगार दूसरा है। और अब शालिग्राम जी जब मंदिर में जप हो जाएगा, सब हो जाएगा, तुलसी जी का जब स्नान हो जाएगा तब शालिग्राम जी उनके पास जाएंगे। वहाँ अलग सिंहासन इनका लगा हुआ है, इस सिंहासन पे शालिग्राम जी वहाँ नहीं बैठते हैं, वहाँ तुलसी जी के साथ इनका अलग सिंहासन लगा हुआ है। सो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। सो दोस्तों आशा करती हूँ कि बहुत सारे डाउट मैंने क्लियर किए हैं। तो ये देखिए ये हमारे पूजा का पानी जिसमें भगवान जी ने स्नान किया। मैंने उर्ली खाली की, उर्ली लगाई, और देखिए ये 2 बार निकाल दिया। और अब हम चलते हैं कहाँ, अब हम चलते हैं ये पानी डालने के लिए। तो ये पूजा का पानी है, मैं आपको बाहर का वेदर दिखाती हूँ। कुत्ते जोर जोर से भूख रहे हैं, सर्दी में ना इनका वो ज़्यादा बढ़ जाता है। अभी पता है मैं मंदिर, जैसे दिए की बात हो रही थी ना, तो मंदिर की रोशनी आपको बाहर से दिखाती। अच्छा यहाँ से वेदर भी दिखा दूँ, नहीं तो कुछ लोग कहेंगे अरे ये पूजा तो 10 बजे की थी उन्होंने, ये वो, तो वो भी दिखा दूँ भाई। तो ये देखिए इस समय घना अंधेरा है, बस जहाँ जहाँ लाइट जल रही है वहाँ वहाँ रोशनी आपको दिखेगी, जहाँ जहाँ लाइट नहीं जल रही है वहाँ वहाँ नहीं दिखेगी। जैसे देखिए ये छत है, ये हमारी तुलसी जी है, यहाँ पे भी आपको रोशनी क्यों दिख रही है, क्योंकि अंदर का दरवाज़ा खुला है। ये दरवाज़ा इसलिए खुला है क्योंकि पति जी वो आ गए हैं, ठीक है इसलिए। तो अभी सीढ़ियों पे हैं, वो आने ही वाले हैं मुझे पता है। तो ये देखिए अब देखिए यहाँ रोशनी होगी, ये देखिए। और ये जो आप देख रहे हैं ना पानी पड़ा हुआ है, ये रोज़ मैं यहाँ से वहाँ तक धुल कर आती हूँ। उसके बाद फिर यहाँ से आने के बाद यहाँ तो नहीं धुलती हूँ, फिर जो मेन डोर है ना उसे धुलती हूँ, रंगोली बनाती हूँ, फिर अंदर आती हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाने लगी मैं पानी कहाँ डालती हूँ। सो ये जो पानी है ये पुष्प के सहित इस पेड़ में चला जाएगा। ये पेड़ आप देख रहे हैं, ये आम का पेड़ है, ये देखिए ये आम का पेड़ है, और ये इसमें चला जाएगा। इसमें इसलिए डाल दिया मैंने इस पानी को कि एक तो ये आम का पेड़ है, आम के पत्ते पूजा में ही अंत में प्रयोग होते हैं। दूसरा चीज़ ये कि इसमें जो पुष्प थे वो बाद में खाद बन जाएंगे, है ना, तो उसमें काम आ जाएगा। सो दोस्तों मैंने आपको वेदर दिखा दिया। अच्छा मैं आपको एक हिस्सा और दिखाती हूँ, आपको देख के मतलब डर जाएंगे, इतना अंधेरा है इस समय भी, गजब का अंधेरा होता है। देखिए ये घर के थोड़ा सा पीछे का हिस्सा है, चूँकि घर कॉर्नर का मकान है तो चारों तरफ से खुला। और देखिए इस समय कितना अंधेरा है, विशाल अंधेरा है, विशाल एकदम ज़बरदस्त वाला। सो बिटिया रानी भी आ रही हैं। सो दोस्तों धैर्य रखें, सब्र रखें, सभी वीडियो आएंगे, धीरे धीरे वीडियो आएंगे, धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होंगी। भाई मैं तो देखो आप लोगों को ना वो दिखाने ही भूल गई, और शालिग्राम जी का तुलसी जी के साथ का सिंहासन, चलिए दिखा देती हूँ यार, रहने देती हूँ, पार्ट अभी आएगा तो उसमें दिखा दूँगी। हाँ ठीक ठीक उसमें दिखा दूँगी। सो दोस्तों आशा करती हूँ लड्डू गोपाल की ये पार्ट 3 जो है आपको मंदिर का पसंद आया होगा, क्योंकि ये लड्डू गोपाल की वो दैनिक सेवा है जो मैं प्रतिदिन करती हूँ। लड्डू बाबू ने अब नहा लिया है, स्नान हो गया है। सो अब एक और कमेंट आएगा वो ये क्या आपने लड्डू गोपाल को बांसुरी नहीं दी, आपने लड्डू, तो मैंने इनको इत्र लगा दूँ। ये हल्का सा इत्र है और ये गरम इत्र है, ये पतिदेव लेकर आते हैं कन्नौज से, क्योंकि काफ़ी टाइम पोस्ट रहे हैं कन्नौज में। हाँ तो ये इत्र जो है मैं लड्डू बाबू को लगाने जा रही हूँ, हल्का कपड़ों में और कहीं नहीं, उनको नहीं सिर्फ कपड़ों में। बकाया कि ये बाद में हम ही लोग लगा लेते हैं, तो भगवान का प्रसाद भी रहता है। बांसुरी और झुंझुना इनका नीचे रहता है, क्योंकि ये ऊपर नीचे होते रहते हैं। क्योंकि अब इसके बाद जो पूजा होगी उसके बाद मैं इन्हें लेकर दूध का दूध लेकर चले जाऊँगी नीचे, वहाँ पर फिर मैं मेरे पतिदेव हम दोनों मिलकर चाय पीएंगे
और चाय पीने के बाद जो है वो इनको भी चाय नाश्ता दिया जाएगा। फिर मैं चली जाऊँगी नाश्ता बनाने। फिर जो भी नाश्ता बनेगा उसका भोग मंदिर में आएगा, मंदिर में भोग लगेगा। लड्डू गोपाल का भोग नीचे ही लग जाता है। इनफैक्ट ये सारा दिन नीचे ही रहते हैं, मिट्ठू के साथ बैठे रहते हैं पूरे दिन। ये और मिट्ठू बातें करते हैं, पता नहीं कितनी बातें इनकी और मिट्ठू की होती है, मुझे नहीं पता। ये पूरे दिन मतलब मिट्ठू की स्थिति ये है कि अगर उसे इनसे अलग कर दिया जाए ना तो उसका बड़ा अजीब सा रिएक्शन आता है। राधे राधे, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बिटिया रानी, ये सब लोग कह रहे हैं अपना लड्डू गोपाल दे दो, देंगे नहीं। इनके लड्डू गोपाल देख लीजिए, देंगे नहीं। अगर किसी ने इनके लड्डू गोपाल नहीं देखे तो भाई वीडियो अपलोड ज़रूर देख लीजिएगा। तो उसके बाद ये लड्डू गोपाल नीचे ही रहते हैं। इनका झुंझुना, इनके बांसुरी, इनके एक दो और खिलौने और इनके बैठने का बड़ा कमाल का स्थान मैंने नीचे बनाया है। तो मैं किसी वीडियो में जो है वो दिखा दूँगी। क्यों बिटिया रानी, है ना? हाँ, तो दिखा दूँगी, तो ज़रूर दिखा दूँगी। तो दोस्तों, और कहाँ है? आ रहे? हाँ, सीढ़ी पर मैं कह रही थी ना, वो सीढ़ी पर ही है अभी। तो दोस्तों, आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। बहुत सारे लोगों के डाउट क्लियर किए थे। जिन लोगों ने थोड़ा सा टर्न टाइप में कसा था उनको भी क्लियर कर दिया। उनसे आग्रह है कृपया करके आगे वाले पार्ट और देखें, उसके बाद जो है वो कमेंट करें तो मुझे भी अच्छा लगेगा। वीडियो को पूरा देखा करें। तो अभी आपके जीजा जी जो है वो आने वाले हैं दोस्तों। मैं मिलती हूँ आपसे एक और नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। जी हाँ, अभी मैं एक बात और बता दूँ कि इसके बहुत सारे पार्ट जो है वो आने वाले हैं। देखिए आपके जीजा जी भी आ गए। हाँ कोई बात नहीं, सब सवाल जब आप पूछते रहते हैं। तो ये है कि अब बहुत सारे पार्ट अभी बचे हैं। आपने जितना देखा है ना सिर्फ 20% था। तो राधे राधे बोल दीजिए। राधे राधे सुन लिया। आप लोग बार बार पता नहीं क्यों बात कर रहे हैं कि जिया जी वीडियो में नहीं आ रहे। अरे आप लोग वीडियो सुनते ही नहीं है। कल थे ना वीडियो में, बोले भी थे भी, लेकिन फिर भी इस टाइप वाले वीडियो को पूरा देखा करें। तो इस चीज़ से क्या होता है ना कि हृदय रूपी कष्ट होता है। हाँ, फूल भी उन्होंने चढ़ाया था। फूल तो ये रोज ही चढ़ाते। देखिए इनके आज भी, अब भी इसी वक्त मैं आपको दिखाऊं, इनके हिस्से का फूल अब भी देखिए यही रखा हुआ है और ये अब भी चढ़ाएंगे। तो दोस्तों, ऐसा है, वीडियो को पूरा देखा करें, सब कुछ जानकारी यहीं मिल जाती है। मैं मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ नेक्स्ट पार्ट में। अभी बहुत सारे पार्ट बकाया हैं, बहुत सारी चीज़ें बकाया हैं जो कि मैंने इसी वीडियो में बताया क्या क्या बकाया है। तो बने रहें हमारे साथ। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलें और लेटेस्ट अपडेट के लिए कम्युनिटी टैब को भी चेक करते रहा करें। मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।